हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्वाइम प्रभा और इसके 40 चैनल्स, स्वाइम प्लस, मूक्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद उस बेस पे हम कह रहे हैं कि इस टॉपिक में से डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए बात करते हैं स्वाइम और स्वाइम प्रभा के बारे में। कल की क्लास में हम जानेंगे स्वाइम प्रभा के चैनल्स, स्वाइम प्लस और मूक्स के बारे में। हम देखिए स्वाइम प्रभा के जो चैनल्स हैं ना, उनको एक ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आप देखना आपको चैनल्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही हम यूजीसी नेट के सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चलिए पढ़ते हैं स्वाइम के बारे में। सबसे पहले स्वाइम की फुल फॉर्म दी हुई है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। क्या फुल फॉर्म है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स इसकी फुल फॉर्म है। स्वाइम पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पहले AICTE की फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या फुल फॉर्म है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है। किसकी मदद से? माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है। स्वाइम ऑनलाइन एजुकेशनल जो पोर्टल है उसकी घोषणा कब की गई थी? 1 फरवरी 2017 को आम बजट में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा, जिसको 9 जुलाई 2017 को, कितनी डेट है? 9 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया। स्वाइम पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है। विशेष बातें दी हुई हैं, आगे इसके बारे में जान लेते हैं। स्वाइम एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है, फ्री में अवेलेबल है। जो इस पे कोर्स करवाए जाते हैं वो भी फ्री में हैं। इस पर 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध हैं। जो छात्र प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, मीन्स के सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? कुछ फीस पे कर सकते हैं। फीस पे करने के बाद उनका एग्ज़ाम होगा। अगर वो एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं तो उनको प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। स्वाइम पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 4 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला है वीडियो व्याख्या, ठीक है जी। नेक्स्ट दिया हुआ है अध्ययन सामग्री, जो डाउनलोड भी हो सकती है, मुद्रित भी की जा सकती है, मीन्स कि उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन परीक्षा तथा अंतिम शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श भी इसमें किया जाता है। बेनिफिट्स दिए हुए हैं स्वयं प्रभा के। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं।
कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। 24/7 आवर्स हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम एजुकेशन के रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको हम देख सकते हैं, जो भी स्टडी कंटेंट है उनको हम रीड कर सकते हैं। फ्री में अवेलेबल है, विषय को अच्छे से कवरेज किया हुआ है। जो भी टॉपिक के रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है। UGC, NPTEL, CEC, IGNOU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की सामग्री जहां से हमें मिल जाती है। डिजिटल डिवाइड को कम करना दूर दराज क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक है। दोहराव की इसमें सुविधा हमें मिलती है, हम कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। स्वगति मीन्स के सेल्फ पेस्ड अधिगम इसमें रहता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 चतुर्भुज दिए हुए हैं, 4 पिलर्स हैं। इसके कौन कौन से पिलर्स हैं? ट्यूटोरियल, इसमें क्या होता है, वीडियो ऑडियो और सामग्री एक संगठित रूप में होती है। ट्यूटोरियल में क्या है, वीडियो और ऑडियो सामग्री एक संगठित रूप में होती है। नेक्स्ट देखिए कंटेंट में क्या क्या रहेगा, बुक्स हो गई, केस स्टडी, प्रेजेंटेशन, वेब रिसोर्स जैसे कि आगे के रेफरेंस, संबंधित लिंक, इंटरनेट पर ओपन सोर्स कंटेंट, वीडियो स्टडी, बुक्स, साहित्य, किताबें, ये सारी चीज़ें हमें जहाँ पे प्रोवाइड होती हैं कंटेंट के रूप में। चर्चा मंच, जहाँ पे आपको पहले भी बताया है कि हम जहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिलेटेड। आकलन, इसमें समस्याएं और समाधान शामिल होते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में हो सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में हो सकते हैं, लंबे उत्तर वाले प्रश्नों के रूप में हो सकते हैं, और इसके साथ साथ प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, असाइनमेंट हो सकती है, चर्चा मंच विषय भी इसमें हो सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं स्वयं प्रभा के बारे में। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत उन सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रदान करने का माध्यम बनाया गया है जो किसी कारणवश जो अपनी एजुकेशन है उसको पूरी नहीं कर सके, और वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल स्वयं के जरिए जो अपनी एजुकेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए MHRD और AICTE, MHRD की फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। AICTE की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ने भी संयुक्त रूप से स्वयं प्रभा DTH TV चैनल्स को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की, कब की थी, 2016 में की थी। लॉन्च कब किया गया, 2017 को किया गया। घोषणा कब की गई, 2016 में। लॉन्च कब किया, 2017 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। 9 जुलाई 2017 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। आप स्वयं की वेबसाइट पर जाकर किसी भी विषय के बारे में पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो मुक्त शिक्षा के अलावा स्वयं के 40 DTH चैनल हैं उनके ज़रिए भी हम एजुकेशन ले सकते हैं, उनके ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जहाँ 40 DTH चैनल्स हैं, ठीक है, जहाँ 40 DTH चैनल्स पर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करवाया जाता है। 4 घंटे प्रत्येक दिन सीखते हैं। एक दिन में 6 बार टेलीकास्ट होता है। एक दिन में कितनी बार टेलीकास्ट होता है, 6 बार टेलीकास्ट होता है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है।
आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इन सभी के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो पाठ्यक्रम है वो जहाँ पे अवेलेबल हैं। स्वयं प्रभा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम, सीधे आपके घर सुविधा है। नेक्स्ट देखिए जहाँ पे वही बताया हुआ है कि प्रत्येक दिन में कम से कम 4 घंटे कक्षा इसमें प्रसारित होती है। किसी कारणवश जो छात्र एक समय इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने में चूक गए हैं उनके लिए इस कार्यक्रम को दोबारा प्रसारित किया जाता है। चैनल पर सामग्री NCERT, इग्नो, IITS, NPTEL, CEC, NIOS, UGC के द्वारा प्रदान की जाती है। जहाँ पे देखिए BISAG काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फोटेक्स। यह गुजरात सरकार के द्वारा एक राज्य एजेंसी है जो मानचित्रों के आधार पर सेवाओं को प्रदान करने और भू स्थानिक जानकारी को लागू करने में मदद करती है। स्वयं भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है कि देश भर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाना है। इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, जो विषयों के पाठ्यक्रम हैं उनको प्रदान करने के लिए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। कितने कोऑर्डिनेटर हैं? 9 कोऑर्डिनेटर हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कितने कोऑर्डिनेटर हैं? 9 कोऑर्डिनेटर हैं। सबसे पहले दिया हुआ है AICTE। AICTE की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फुल फॉर्म्स को ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ओवरसीज सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के रिलेटेड पाठ्यक्रम कौन प्रदान करता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन वो प्रदान करता है। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, ये क्या प्रोवाइड करा है हमें? फोकस ऑन इंजीनियरिंग कोर्सेज। इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसके रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है वो कौन प्रदान कर रहा है? NPTEL के द्वारा प्रोवाइड वो किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आप सभी को पता है हैंडल्स नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन को ये हैंडल करता है। नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो UGC के द्वारा जहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन मैनेज अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन, जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उनको कौन मैनेज करता है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। NCERT आप सभी को पता ही है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑल्सो केटर्स टू स्कूल एजुकेशंस। नेक्स्ट दिया हुआ है इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, किसके लिए है? मैनेजमेंट स्टडी के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, किस पे फोकस कर रहा है? फोकस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में। इसमें आपने देखिए जी जो 9 कोऑर्डिनेटर है ना, इनको अच्छे से याद करना है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 बार इन नोट्स को रीड करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अभी देखिए इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्सेज, क्या पूछा है कि कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो अपॉइंट कर रहे हैं स्वयं कोर्सेज को? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर IIMB। हमने क्या जाना था कि जो मैनेजमेंट स्टडीज़ है उनके रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है, स्टडी कंटेंट है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर प्रोवाइड करवाता है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग NPTEL, इसमें हमने क्या जाना था कि जे हमें कौन सा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, कौन से पाठ्यक्रम प्रदान करता है? इंजीनियरिंग के रिलेटेड पाठ्यक्रम NPTEL के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग
NIOS जे भी हमने जाना था, ऑल्सो केटर्स टू स्कूल एजुकेशन के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, जे हमने कहीं भी नहीं पढ़ा तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC में क्या था, किसको मैनेज कर रहा था, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उसको ये मैनेज कर रहा था। इस तरीके से ABCE चारों ही इसमें सही हो जाएंगे और D वाला इसमें गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन आपने क्या करना है, खुद सॉल्व करके देखने हैं। जब आप खुद सॉल्व करके देखोगे ना, तब आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपने इन नोट्स को भी 1-2 बार अच्छे से रीड करना है। कल की क्लास में हम जानेंगे स्वयं प्रभा के चैनल्स, स्वयं प्लस के बारे में, मूक्स के बारे में। वो क्लास भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, UGC नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया, देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।